देश के कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में भी आपने महसूस किया होगा कि भीषण गर्मी के थपेड़ों के बाद बारिश ने लोगों को कुछ राहत तो जरूर दी है। बिहार, झारखंड के साथ ही राजस्थान में भी मानसून पहुंच चुका है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मानसून भोपाल, पटना से लेकर पूर्वी यूपी में दस्तक देने वाला है। उधर गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मानसूनी बारिश की शुरुआत हो चुकी है और अभी से कई शहर हलकान नजर आ रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र की तस्वीर हो या फिर किसी और राज्य की आसमान से बरस रही बूंदें, राहत कम और आफत ज्यादा नजर आ रही है। बात अगर मानसून की करें तो अभी तक 24 राज्यों में मानसून दस्तक दे चुकी है, जिसमें शामिल हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आने वाले कुछ समय में मानसूनी बारिश और राज्यों को भी अपनी जद में ले लेगी और इसके साथ ही मुसीबतों की भी शुरुआत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देश भर में मानसून की सक्रियता अब और तेज हो गई है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक बारिश ने गर्मी से बेहाल लोगों को बड़ी राहत दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम पूरी तरह से करवट ले चुका है। देश के दक्षिणी राज्यों में शुरू हुआ मानसून अब धीरे धीरे उत्तर भारत तक पहुंच चुका है। 17 जून को मानसून ने बिहार में दस्तक दी और अब दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी प्री मानसून बारिश के साथ राहत का एहसास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली में मंगलवार को हुई प्री मानसून बारिश ने तपती गर्मी से राहत दी। बारिश ने जहां एक ओर सुकून दिया तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव और ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिली। बारिश के बाद दिल्ली के छावनी, आईटीओ, प्रहलादपुर और नजफगढ़ जैसे कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे यातायात बाधित हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बारिश का असर देखने को मिला। 3 से 4 बजे के बीच 12 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। बिहार में मानसून पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर चुका है और लगातार बारिश जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और मध्यम से भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं झारखंड, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल के लिए रेड अलर्ट जारी है, जहां बहुत भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। तो साफ है कि मानसून अब पूरे देश में अपने पांव पसार रहा है। एक तरफ राहत, दूसरी ओर अलर्ट। ऐसे में जरूरत है सावधानी की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो चिलचिलाती गर्मी से राहत ये बारिश का पानी जरूर देता है, लेकिन राहत जब आफत में तब्दील हो जाए तो कोई करे तो क्या करे। इसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, इसी को लेकर मेरे साथ मेरे कई सहयोगी जुड़ेंगे। अभी मेरे साथ रमेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली को लेकर सबसे पहले बताइएगा, आईएमडी की तरफ से क्या कुछ अलर्ट है? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कितनी, किस स्तर की बारिश हो सकती है? और दूसरा, पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, जो प्रशासन, नगर निगम की टीमें हो गई, उन्होंने कितना % काम जो टारगेट था वो अचीव किया? देखिए, दिल्ली के मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश होगी और जो हवाएं हैं वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगी। साथ साथ बादल छाए रहेंगे और आप देखिए कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली के तापमान में गिरावट आई है, पर उमस अब भी है, अभी भी गर्मी है और लोग गर्मी से अभी भी परेशान हैं। पर जो गर्मी पिछले 2 दिनों से पहले आप दिखाई दे रही थी, वो अभी गर्मी नहीं है। और कहीं ना कहीं गर्मी का जो था कि सुबह से लेकर शाम तक लगातार आप देखिए कि गर्मी का एहसास हो रहा था।
और अब वो तापमान में गिरावट होने के नाते उतनी तपिश नहीं है, पर उमस है। और उमस इंतजार हो रहा है कि जब मानसून की बरसात होगी, क्योंकि जिस तरह अन्य राज्यों में मानसून समय से पूर्व आया है, वैसे दिल्ली में भी मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह के अंत तक मानसून की बरसात शुरू हो जाएगी। पर जो अभी अलर्ट है, येलो अलर्ट, जो आंधी और पानी के लिए है, जो बारिश होगी उसके लिए है, उसमें धीमी बारिश होगी, पर बादल छाए रहने के नाते जो गर्मी है वो कम होगी। जो लगातार आप देखिए 43 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था, कहीं कहीं 44 डिग्री तक पहुंच गया था, उससे अभी राहत है और 41 डिग्री पर टेम्परेचर आ गया है। ऑब्वियसली रमेश जी, आप दिल्ली में ही मौजूद हैं। पिछले कुछ दिन जरूर यहां पर बारिश हुई, और क्योंकि आप लगातार दिल्ली में ही रिपोर्टिंग करते हैं तो वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या होती है। हर बार निगम निगम कहता है कि हमने तैयारी की है, पंप स्टेशन तैयार है, तो अभी भी कुछ वक्त है। अभी इस बार क्या कुछ टारगेट रखे गए थे पीडब्ल्यूडी की वजह से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, और कितने टारगेट्स को अचीव अब तक किया जा चुका है? नगर निगम की टीमें कितनी तैयार है, पीडब्ल्यूडी कितना तैयार है? देखिए, 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है और उसने लगातार काम भी किया और ये कोशिश की कि दिल्ली के लोगों को जो वाटर लॉगिंग की समस्या थी, जो बारिश होने पे पानी इकट्ठा हो जाता था और उसके नाते लंबा जाम होता था और कहीं कहीं दुर्घटनाएं भी घटती थी, उससे निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कसा और लगातार कोशिशें की। जहां भी जलभराव वाले इलाके हैं वहां पे उन्होंने इंजन का जो सबसे बड़ा इंजन सेट है वो लगाया, जिससे कि जल्दी से, क्योंकि निचले जगहों पे पानी इकट्ठा होगा ही होगा, अगर बरसात होती है तो पानी इकट्ठा होगा, पर पानी की निकासी के लिए उन्होंने बड़े बड़े इंजन सेट लगाए हैं, जिससे कि वो ऑटोमेटिक है। जैसे आप मिंटो रोड का देखिए, मिंटो रोड में कई बार घटनाएं घट चुकी हैं, बस डूब चुका है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, और पिछले दिनों भी जब बरसात हुई थी तो एक कार उसमें फंस गई थी। तो कहीं ना कहीं मिंटो रोड पे, आईटीओ पे, सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है पूरे दिल्ली में, वहाँ दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े इंजन सेट लगवाए हैं। कुछ ऑटोमेटिक हैं जो अपने आप चल जाते हैं और कुछ मैनुअल हैं, और जो नालों की सफाई थी उसकी भी गति हुई है। पर मैं सच्चाई बता दूं कि दिल्ली के अभी सभी नाले इतने साफ नहीं हुए हैं कि अगर दिल्ली में तेज़ बरसात हो जाए तो वाटर लॉगिंग ना हो, क्योंकि अभी भी लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग कार्य कर रहा है, पर कार्य जो हो रहा है वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी लगातार जारी है। तो जब तक पूरा नाले, जब दिल्ली के जितने नाले हैं उनकी सफाई नहीं हो जाती, और जहाँ जहाँ आप देखिए कि पानी इकट्ठा होता है उन जगहों पे निकासी, अभी तो कम से कम दावे किए जा रहे हैं कि हमने व्यवस्थाएं पूरी रखी हैं, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप भी लगातार घूमते हैं, पूरी दिल्ली घूमते हैं, तो आप भी असली तस्वीर मुझे दिखाई रहे हैं। मैं आगे भी आपसे संवाद करूंगा रमेश जी, आप प्लीज बने रहेगा मेरे साथ, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार आसमान से पानी बरस ही रहा है। कई जगहों पर राहत है तो कई जगहों पर आफत बन चुकी है, जैसे महाराष्ट्र में तेज आंधी तूफान के साथ जबरदस्त बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है, कई जिलों में पानी भर चुका है, सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पिछले कई दिनों से मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम ली है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, लोकल ट्रेन सेवाओं में देरी और जगह जगह जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। शहर के कई हिस्सों में जलभराव के चलते ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। मौसम विभाग ने पुणे, सतारा और रायगढ़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में इन इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों को चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं और स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा भी की गई है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि जब तक बेहद जरूरी न हो घर से बाहर न निकले, नदी नालों और समुद्र के पास जाने से बचें और मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें। एनडीआरएफ की टीमें भी संभावित खतरे वाले इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्यों में मानसून का ये दौर लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और मुंबई में भी आप देखिए, बीएमसी हर बार कहती है, बीएमसी के दावे भी ऐसे होते हैं आसमान पर, और हम तो चाहते भी हैं कि जो दावे जो हैं वो जमीन पर भी उसी स्तर के हों। लेकिन हालात क्या हैं, जानने के लिए सीधा आपको मुंबई लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी आंचल मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आंचल, क्या कुछ है मौसम का हाल, ये भी बताइएगा। आईएमडी ने क्या कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं और बीएमसी की तैयारियां कितनी? जी बिल्कुल रोहित, मुंबई में आज सुबह से लगातार बारिश
जारी है और ऐसे में मूसलाधार बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से जगह जगह बारिश हो रहा है उसकी वजह से जलजमाव की स्थिति भी देखने को मिली। अगर आईएमडी की बात करूं तो आईएमडी की तरफ से अगले 3 घंटे के लिए ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। समुद्र में हाई टाइड आने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही साथ तेज रफ्तार के साथ हवाएं चलेंगी। ऐसे में मुंबई में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से कई जगहों पर जलजमाव हुआ है, ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है, लोकल ट्रेनें धीमी चल रही है, तो ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के लिए आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और रेड अलर्ट रायगढ़, सतारा और पुणे के लिए किया गया है, जबकि विदर्भ, पालघर, ठाणे और मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अगले 2 दिनों तक ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है और इसीलिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और अगर बीएमसी की बात करूं तो बीएमसी हर बार दावा करती है कि वाटर लॉगिंग नहीं होगी, सड़कों पर पानी नहीं भरेगा, लेकिन ये आमतौर पर बरसात हो से ही हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मैं आपको कल देख रहा था, आपकी रिपोर्ट्स देख रहा था, अंधेरी का वो वर्ल्ड फेमस सबवे जो हर कोई जानता है कि अगर मुंबई में बारिश होगी तो वो सबवे बंद ही होगा। परिस्थितियां अभी भी ऐसी हैं या बदल रही हैं? देखिए रोहित, जिस तरीके से फिर चाहे वो अंधेरी का अंधेरी सबवे हो या फिर सांता क्रूज का मिलन सबवे हो, ऐसे कई जगह है जहां पर बारिश 2-3 घंटा होता है और उसके बाद पूरी तरीके से पानी भर जाता है, सड़कों पर पूरी तरीके से पानी भरता है और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर अभी भी उस सबवे की बात करूं, अंधेरी के सबवे की, तो वहां पर जो हालात है वो वही है और अभी तो मैं सांता क्रूज में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और वहां अंधेरी सबवे पर भी वही नजारा है, पानी भरा हुआ है, उसे बंद कर दिया गया है, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। जो स्थिति है वो वही है। हालांकि जहां जहां वाटर लॉगिंग हो रहा है वहां पर बीएमसी की तरफ से मशीन के जरिए पानी बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन आईएमडी की तरफ से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। अलर्ट जारी किया गया है। मैं तो यही मानता हूं कि आईएमडी अगर अलर्ट देता है तो आम लोग भी अलर्ट हो जाएं और जो प्रशासन के लोग हैं वो भी अलर्ट हो जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। दिल्ली से रमेश भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, अभी आपने जिक्र किया दिल्ली सरकार का, बहुत जोरों शोरों के साथ नालों में जो गाद थी उस गाद को निकाला गया। कई इलाकों में मैं भी घूमा हूं, नालों की सफाई, नाले बनाने के काम, गाद को निकाल तो दिया, लेकिन वहीं पर नाले के ऊपर ही उस गाद को रख दिया। मैं पिछले 15 से 20 दिनों से ये चीजें देख रहा हूं कि वो गाद वहीं पड़ा हुआ है। अब बारिश होगी तो वो गाद बहकर वापस उसी नाले में चला जाएगा। तो काम तो हो रहा है लेकिन पूरा काम नहीं हो रहा शायद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से सफाई का काम हो रहा है उसका निस्तारण नहीं हो रहा है कि जो कूड़ा निकलता है उसको उसी समय तुरंत हटा दिया जाए। इंतजार किया जाता है और फिर बारिश आती है और फिर वो जो कूड़ा करकट है वो फिर दोबारा नालों में जाके नालों को जाम करता है। पर दिल्ली सरकार की ये कोशिश है कि जहाँ तमाम जगहों पर नालियों के काम चल रहे हैं और वो काम खाली इस बार नहीं हर बार चलते हैं पर कभी पूरे नहीं होते हैं। दिक्कत इस समस्या की है। और सबसे बड़ी बात, मैं कैमरामैन अगर मैं कहूं कि वो दिखाएं, इस समय हम दिल्ली के मौसम विभाग के पास हैं और यहाँ सड़कों की हालत क्या है। जो सोचिए कि लोधी रोड है, एनडीएमसी का इलाका है और वीआईपी इलाका है, दोनों तरफ आप दिखाइए गड्ढे, कितने गड्ढे हैं इस रोड पे। और ये स्थिति हमेशा बनी होती है। आप देखिए कि तमाम बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये अभी मानसून पूर्व बरसात हुई, अभी मानसून की बरसात आई नहीं है। मानसून की बरसात आएगी तो इन सड़कों का क्या होगा। ये वीआईपी इलाका है, सारे जो सांसद हैं वो रहते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं यहाँ पे, चाहे इस्लामिक सेंटर हो, चाहे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हो, और इस रोड की हालत ये है। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। पिछले सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अभी देखिए कि अभी सिर्फ चौथा महीना चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो 27 साल बाद सरकार बनी है, तो वो लगातार काम कर रही है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी, क्योंकि बहुत दबाव है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि दिल्ली की जनता को इस बार जो सरकार बनी है उसका अंतर दिखाई देना चाहिए। दिल्ली की जनता की समस्याएं कम होनी चाहिए, क्योंकि समस्याएं नहीं खत्म हो सकती पर उसे कम किया जा सकता है, लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है और वो तभी बेहतर हो
पाएंगी जब बरसात में वाटर लॉगिंग ना हो, जगह जगह जल जमाव ना हो, जल भराव के नाते वहाँ पे जाम ना लगे, कोई दुर्घटना ना घटे। आपको मैंने दिखाया कि सड़कों पे कितने गड्ढे हैं। जब बरसात होगी, पानी भर जाएगा तो इस गड्ढे में कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऑब्वियसली मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं कि रमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट जरूर जिम्मेदार अफसरान देख लें। इसी तरह के छोटे छोटे गड्ढे हैं, लेकिन कितने सारे गड्ढे हैं। आई वाज शॉक्ड कि ये दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के आसपास वीवीआईपी इलाकों की सड़कों का अगर ये हाल है तो आप वापस जमुना पार वाली दिल्ली में आएंगे तो वहां पर क्या हाल होंगे। गुजरात में मानसून ने इस बार तेज रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा असर बोटाद और भावनगर जिलों में देखने को मिल रहा है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। गुजरात इन दिनों आसमानी आफत से करा रहा है। अभी मानसून की शुरुआत हुई है, लेकिन गुजरात के कई शहर पानी पानी नजर आ रहे हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है और घरों में भी पानी घुस गया है। गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश की मार बोटाद, भावनगर और कच्छ पर पड़ी है, जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे पहले बात गुजरात के बोटाद की। बोटाद 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने इस जिले को अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ कई गांवों में पानी भर गया है और सड़कों पर जल जमाव की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 40 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन की टीम लगातार राहत कार्य में जुटी हुई है। भावनगर, इधर भावनगर जिले में भी हालात सामान्य नहीं है। एक दर्दनाक हादसे में एक कार भारी बारिश के दौरान तेज बहाव में नदी में बह गई। इस कार में कुल 5 लोग सवार थे जो अब लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गुजरात में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने समुद्र तटीय क्षेत्रों और दक्षिण गुजरात में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और राहत बचाव कार्यों के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब तो धीरे धीरे पूरे देश में मौसम एक्टिव हो चुका है। मानसून की बारिश उस बार जल्दी भी दस्तक दे रही है। इसी पर तैयारियां क्या कुछ है, उसको लेकर हम संवाद कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली से मेरे साथ रमेश कुमार सिंह लगातार बने हुए हैं और मुंबई से मेरी सहयोगी आंचल मेरे साथ है। रमेश जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आ गया। रमेश जी, हर बार की तस्वीरें कुछ ऐसी रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसे हादसे भी हमने देखे। आपने मिंटो ब्रिज की बात की, आईटीओ के आसपास की बात की। लुटियंस के हाल तो फिर भी ठीक रहते हैं, लेकिन जो दिल्ली का बाकी हिस्सा है, जहां पर कंजेस्टेड इलाके हैं, जहां पर झुग्गी बस्ती है, वहां पर भी तो कई बार हम देखते हैं कि तेज बारिश के बाद कहीं पर छत ढह रही है, कहीं पर कैजुअल्टीज जैसी बड़ी चीजें हो जाती हैं बारिश की वजह से। तो इस बार कुछ इलाकों को, संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया निगम की तरफ से। बिल्कुल, एमसीडी ने और एनडीएमसी ने उन भवनों को चिन्हित किया है जो जर्जर अवस्था में है, उसे खाली करा लिया गया है। पर जो सबसे बड़ी बात कि पानी भरने के नाते आप देखिए कि दिल्ली के कई इलाकों में जो मकान है, जो पुराने बने हुए मकान हैं, उनकी पहली जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें पानी भर जाता है, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होती है। और वो मतलब पानी भरने के नाते कितना नुकसान होता है। जो जिस तरह की बीमारियाँ होती हैं, आप देखिए, जल जनित बीमारियाँ तमाम तरह से, हैजा, काला, आप देखिए मच्छर तमाम पनप जाते हैं, मलेरिया, डेंगू की आप लगातार आप देखिए कि दिल्ली में इस तरह के कितनी लोगों की मौतें हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको देखना चाहिए कि पानी ना जमा हो, कहीं इकट्ठा ना हो। और पानी जब इकट्ठा नहीं होगा तो फिर जल भराव, अगर मान लीजिए कहीं निचला स्तर है और चारों तरफ का पानी वहाँ आता है, तो वो फिर तुरंत निकल जाए, जिससे कि कोई वहाँ दुर्घटना ना होने पाए। उसके लिए सरकार काम कर रही है। तमाम ऐसे जगहें हैं जहाँ जिसको चिन्हित किया गया है और वहाँ पे इंजन लगाए गए हैं, स्टाफ वहाँ 24 घंटे नियुक्त किया गया है, जिससे कि कभी भी आए, बरसात रात में हो, दिन में हो, किसी भी समय हो, 24 घंटे, तो वहाँ पे तुरंत इंजन स्टार्ट कर दिया जाए। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मिंटो रोड का जो स्टेशन है, वहाँ पे जो इंजन लगाया गया वो ऑटोमेटिक है, वो अपने आप पानी भरते ही अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की सरकार ने व्यवस्था की है और साथ ही साथ पानी निकासी को दूसरे नाले में डालने की भी व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है। पर अब देखिए कि अभी मानसून इसी सप्ताह के आखिरी में दिल्ली में मानसून पहुंच जाएगा, जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून आप देखिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ चुका है और इसके बाद आप देखिए बिहार वार होते हुए अब बारी दिल्ली एनसीआर की है। तो कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहना चाहिए। जल भराव की जहाँ समस्या है वहाँ अपने जो
नेता हैं, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, उनको उसको अवगत कराना चाहिए, जिससे कि उन इलाकों को जो चिन्हित नहीं हो पाए, सरकार ने चिन्हित किए हैं, पर कई जगहों पे ऐसे भी हैं, जैसे आप दिल्ली के प्रेम नगर चले जाइए, वहाँ पानी भर जाता है। लोगों की समस्या, लोगों का कहना है कि पहली मंजिल ही डूब जाती है, वो कहीं ना कहीं सड़क ऊंचा हो गया और मकान नीचा हो गया। बिल्कुल सही तो बात इस तरह के तमाम इलाकों में ऐसी समस्याएं हैं जो कि पुराने मकान हैं, तो वहाँ पे सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए। और वैसे भी हम सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आंचल में आपके पास इसी सवाल को लेकर पहुंच रहे हो, क्योंकि मुंबई में भी हमने देखा है कई कंजेस्टेड इलाके हैं, चौल सिस्टम है, और कई बार ऐसी दुखद खबरें भी हमें पढ़ने को मिलती है, तेज बारिश की वजह से दीवार ढह गई। तो इस बार इस तरीके की कैजुअलिटीज ना हो, इसके लिए सरकार प्रशासन ने कोई खास तैयारियां की हैं? जो बिल्कुल रोहित, देखिए पहले ही बीएमसी की तरफ से 96 ऐसे इमारतें हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी, और उस घर में जो भी लोग रह रहे हैं, इमारतों में जो भी रह रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है कि वो घर को छोड़कर बाहर निकल जाए और उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जर्जर इमारतों में लोग रह रहे हैं। हालांकि बीएमसी की तरफ से बार बार उस पर निगरानी भी रखी जा रही है, क्योंकि ऐसे कई हादसे होते हैं जब मुंबई में इमारतें गिर जाती है और कई जो परिवार वाले हैं वो पूरी तरीके से मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसके साथ ही साथ जितने निचले इलाके हैं, फिर चाहे वो कुर्ला हो, दादर हो, अंधेरी हो, गोरेगांव हो, वहां पर सबसे पहले पानी भर जाता है। तो मशीनें तो लगाई गई हैं, लेकिन वाटर लॉगिंग एक सबसे बड़ी समस्या मुंबई में सबसे पहले से ही है, क्योंकि जो कचरे हैं वो नालों से पूरी तरीके से सफाई नहीं की गई है, और ऐसे में जब पानी भर जाता है तो उन कचरों के साथ में उन कचरों को बाहर निकालने का काम तब किया जाता है जब इलाके में पानी भर जाता है, और फिर मशीन के जरिए पानी को बाहर निकाला जाता है। हालांकि जो लोग अपने घरों में रहते हैं, चौलों में रहते हैं खासकर, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि चौल में बहुत पहले ही पानी भर जाता है। अगर 2-3 घंटे मुंबई में बारिश होती है तो पूरा का पूरा चौल भर जाता है, उनके घरों में पानी चला जाता है, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी चौल से वो निचले इलाके में होते हैं, फिर चाहे मैं दादर की बात करूँ, अंधेरी, कुर्ला, बैंड्रास, वहाँ पर झुग्गियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी तो होती है और ऐसे मौत के आंकड़े भी बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से मुंबई में बारिश हो रही है, उससे किसी तरह का लोगों को परेशानी नहीं हुई है, किसी की जान मान नहीं गई है। तो ऐसे में बीएमसी को थोड़ा और अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जिससे आने वाले वक्त में अगर मुंबई में कंटिन्यू बारिश होती है तो उन्हें राहत मिल सके लोगों को। अच्छा, आप दोनों, एक मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, एक मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं, दोनों ही मेट्रो सिटीज हैं, तो मैं इस सवाल को जरूर, बहुत संवेदनशील सवाल है मुझे लगता है, रमेश जी पहले आप इस पर बात कीजिएगा, फिर आंचल आप भी इस पर जवाब दीजिएगा। हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं, मैं बचपन से बड़ा हो गया, आज इस काबिल हो गया कि मैं रमेश जी से, आंचल जी से सवाल कर पा रहा हूं। रमेश जी, बचपन से हम सुनते आए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप दिल्ली में मुझसे ज्यादा घूमे और आपको पता है कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गर्मियों के वक्त में एक एक टैंकर पानी के लिए, एक एक बाल्टी पानी के लिए जंग हो जाती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अगर मॉनसून आ ही रहा है, हम लोग मेट्रो सिटीज में रह ही रहे हैं, सरकार भी संवेदनशील है ही है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में कदम उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहा है? देखिए, जो सरकारी जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जा रहे हैं, उसमें ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि जो बरसात का जल हो वो इकट्ठा किया जा सके और उसको बाद में यूज किया जा सके। पर तमाम जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो लोग निजी अपने मकान बनवा रहे हैं, और जो भी बिल्डर्स हैं दिल्ली के, वो जो छोटे बिल्डर हैं, जो छोटी जगहों में, बड़े बिल्डर तो फिर भी उस पर काम कर रहे हैं, पर छोटे बिल्डर उसको नहीं। तो सरकार की तरफ से ये पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार हर निर्माण में ये तय करे कि जो बरसात का पानी उनके छत पे आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो, जिसको बचपन से पढ़ते आए हैं, ये चीजें हम पढ़ते आए हैं। इसी पर 20 सेकंड प्लीज आंचल आप भी बता दीजिए। मुंबई महाराष्ट्र में भी जबरदस्त बारिश हो रही है, पानी के लिए हमने भी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में देखा है, बूंद बूंद पानी के लिए किलोमीटर किलोमीटर लोगों को चलना पड़ता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, नहीं उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल रोहित, देखिए अभी कुछ समय पहले ही, माफ कीजिए कुछ वक्त पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कई जगहों को चिन्हित भी किया गया है जहां पर पानी भरे, और ऐसे मुंबई में कई डैम्स बनाए गए, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में डैम बनाए गए। अगर मैं कोकन की बात करूं तो स्पेशली कोकन एक निचले इलाके में माना जाता है, तो ऐसे में वहां पर पानी सबसे ज्यादा भरता है और वहां पे पानी सबसे ज्यादा पास होता है। तो ऐसे में
उन पानी को किस तरीके से जमा किया जाए, इसको लेकर भी वहां पर तैयारियां चल रही हैं। और तैयारियां चल गवर्नमेंट रही है, की तरफ मास्टर से प्लान पर खुद इस काम चल रहा है, ध्यान लेकिन दिया वो जा रहा है। ब्लूप्रिंट जल्द से जल्द ग्राउंड पर उतरे तो बेहतर होगा सभी के लिए। थैंक यू सो मच रमेश, थैंक यू सो मच आंचल, आप जुड़ी मेरे साथ।